नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इंगोरिया थाने में वृद्ध दंपति से मारपीट कर की लूट, परिचित का हाथ होने की आशंका। लॉकडाउन छूट पर उमड़ती है बाजारों में भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ता है मखौल। सुपर बाजार पर किराना दुकान लिखकर हो रहा था व्यापार, प्रशासन ने की कार्यवाही। नवरात्रि पर्व पर मां बगलामुखी धाम में हो रहे धार्मिक अनुष्ठान और विशेष यज्ञ। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों और नगर सुरक्षा समिति सदस्यों को वितरित की सुरक्षा किट। अब समाचार विस्तार से। इंगोरिया थाना क्षेत्र में हुई लाखों की लूट, वृद्ध दंपति को पीट कर ले गए आभूषण और रुपए। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात 1:30 बजे इंगोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम ऊंटवास में 70 वर्षीय वृद्ध सुंदरलाल शर्मा, उनकी पत्नी विद्या देवी खेत पर बने कमरे में सो रहे थे। विद्या देवी लघु शंका हेतु कमरे से बाहर निकली ही थी कि 6 डकैत कमरे में घुस आए। उन्होंने बुजुर्ग दंपति के साथ मारपीट की। उसके बाद लाखों के आभूषण और 50,000 रुपए नगद लूट ले गए। घटना के बाद सुंदरलाल ने पुलिस को वारदात की सूचना दी। फिलहाल दोनों घायल दंपति उज्जैन के निजी अस्पताल में भर्ती हैं। घटनास्थल पर पुलिस मई डॉग स्क्वाड के पहुंची। साथ ही फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट प्रवीण वर्मा और फोटोग्राफर विनोद भी घटनास्थल पर गए। घटनास्थल की जांच के बाद थाना प्रभारी अशोक शर्मा ने बताया, और 1:30 बजे करीब 1:30 से पौने 2 बजे के बीच में जो विद्या भाई है अपने सुंदरलाल जी की पत्नी, ये पेशाब करने के लिए उठी थी। बाहर पेशाब चूँकि खुले में जाती हैं, ये बाथरूम बना हुआ है और वो कवर्ड नहीं है। जैसे ये बाथरूम करके वापस अपने कमरे में आने लगी तो 3-4 लोगों ने इनके साथ में मारपीट करके घर में प्रवेश किया और जो सुंदरलाल जी बिस्तर पे सोए हुए थे तो वहीं बिस्तर पे उनके साथ में मारपीट की तो उनके हाथों में चोट आई है। और उसके बाद में ये जो अलमारी जो उसमें लॉक नहीं लगता है, खुला हुआ था मतलब लॉक, उसको खोल के उसमें रखे हुए लगभग 50,000 रुपये करीब नकदी बता रहे हैं ये, और 2 मंगलसूत्र हैं और एक पाजेब। इस प्रकार से ये चीज़ लूट के ले गए हैं। मौके पर FSL अधिकारी वर्मा साहब आए थे। डॉग को बुलाया था अपन ने। साइबर सेल टीम आ चुकी है, अपने साइबर सेल TI सिसोदिया साहब, IPS साहब आ चुके हैं मौके पर, SDOP साहब आ चुके हैं और लगे हुए हैं शीघ्र ही इस लूट की वारदात को अपन पकड़ के और अंजाम तक पहुंचाएंगे। घायल पति पत्नी की बेटी अर्चना व्यास ने भी घटना के बारे में जानकारी दी। रात्रि में मेरे माता पिता कुएं पर सोए हुए थे, क्योंकि वो कुएं पर ही रहते हैं, तो वो रात्रि में सोए हुए थे और 1:30 बजे के करीब मम्मी मेरे बाहर गए गेट खोलकर। तो गेट खोलने के कारण आसपास जो लोग थे वो अंदर आ गए और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी अंदर आने के बाद। और उसके बाद जो घर में रखा हुआ सामान था वो लेकर वो बाहर से गेट बंद करके वहाँ से निकल गए। घर में जो ज्वेलरी रखी हुई थी, कान की झुमकी, मंगलसूत्र, बिछिया, पायल और जो पहने हुई चीज़ें थी मम्मी की, वो भी सब निकाल ली उन्होंने। और जो रुपए रखे हुए थे घर में कैश, वो 50,000 वो भी लेकर चले गए। और फिर मारपीट करके उन दोनों को छोड़कर बाहर से दरवाज़ा बंद करके वो वहाँ से भाग गए। और मोबाइल था पापा का, वो उन्होंने कुएं में फेंक दिया वहाँ से उठाकर। उन्होंने फिर एक दूसरा मोबाइल था कीपैड, उससे थोड़ा सा होश आने के बाद मम्मी ने खुद को संभाला, पापा को थोड़ा सा संभाला। उसके बाद उन्होंने कॉल किया और कॉल करके उन्होंने परिवार के लोगों को सूचना दी और परिवार के लोग एकत्रित हुए और फिर एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना देने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की गई। लॉकडाउन छूट की अवधि में उमड़ती है बाजारों में भीड़, नहीं रहता है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। कोरोना कर्फ्यू काल में छूट की अवधि तो नहीं बढ़ी, अलबत्ता छूट का समय जरूर बदलकर 6 से 10 की बजाय 8 से 12 तक हो गया। इस 4 घंटे की अवधि में खेरची व्यापारी को थोक से माल खरीदना है, खरीदने के बाद फेरी वाले को दर दर जाना है और फिर 12 बजे तक वापस घर पहुंच जाना है। तो दूसरी तरफ नागरिकों को भी इसी अवधि में खरीदारी कर घर वापस भी पहुंचना है और दूसरे जरूरी काम भी निपटाने हैं। कर्फ्यू काल में छूट की तय अवधि में हर व्यक्ति के जल्दबाजी में होने के कारण बाजार में आपाधापी की हालत देखी गई, जिससे ट्रैफिक नियम तो धरे के धरे ही रह गए
और सोशल डिस्टेंसिंग भी कई बार भंग होती दिखी। एक बात जो सकारात्मक देखने को आई वह यह कि 100% वाहन चालकों, खरीदारों और दुकानदारों ने मास्क पहन रखे थे। इन दिनों मार्केट में अन्य फलों के साथ आम की आवक का सीजन भी है, मगर आम की अपेक्षाकृत आवक नहीं होने से आम 100 रुपए से 600 रुपए किलो के भाव बिक रहे हैं। फल व्यापारी अजय सिंह ने आम की मौजूदा स्थिति को लेकर बताया। आम की आवक तो बहुत अधिक है, बाकी महाराष्ट्र बॉर्डर सील करने के कारण आम की आवक जो बनी रहनी चाहिए वो नहीं बन पा रही है। इसी कारण आम के रेट में अच्छा खासा बढ़ाव है। बादाम जो कि आमों में सबसे अच्छा होता है वो 100 रुपये किलो है, स्टार्टिंग रेंज है। उसके बाद 600 किलो तक के आम सारे अवेलेबल हो जाएंगे अपने यहाँ पर। सुपर बाजार व्यापारी ने की कलाकारी, लिख दिया किराना स्टोर, प्रशासन ने की कार्यवाही। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक सुपर बाजार खोलने पर बंदिश है, तो फ्रीगंज स्थित सीताराम कैलाश चंद्र ने पतली गली निकालते हुए सुपर बाजार की नेम प्लेट हटाकर किराना दुकान लिखकर दुकान खोल दी। उक्त बात की जानकारी एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी को मिली तो उन्होंने तहसीलदार अभिषेक शर्मा को कार्रवाई के निर्देश दिए। तहसीलदार ने सीताराम कैलाश चंद्र की दुकान का पंचनामा बनाया। मौके पर बड़ी संख्या में कर्मचारी भी मौजूद थे। मां बगलामुखी धाम में चैत्र नवरात्र में प्रतिदिन संपन्न होता है विशेष यज्ञ। जन कल्याण व रोग निवारण के उद्देश्य से मां बगलामुखी धाम में चैत्र नवरात्रि पर विशेष अनुष्ठान संपन्न किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत भव्य यज्ञ में लाल मिर्च, पीली सरसों, नींबू आदि की आहुति दी जा रही है। भरतहरि गुफा के महंत योगी पीरनाथ ने इस विशेष अनुष्ठान पर प्रकाश डालते हुए कहा, हाँ, देश में सभी सुरक्षित रहे इसलिए हम आहुति भी लोक कल्याण के लिए भी करते। कोरोना महामारी, हाँ, महामारी इसी के लिए दूर होने के लिए जल्दी से जल्दी सबको अच्छा सुरक्षित रहे देश में सभी जनतावासी सब इसी के लिए भी करा जाते हैं। तो एक अन्य पुरोहित दुर्गादास ने संस्कृत में अपनी बात रखते हुए कहा कि नाथ संप्रदाय के प्रमुख योगी आदित्यनाथ की स्वास्थ्य कामना को लेकर यह यज्ञ संपन्न किया जा रहा है। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ रक्षार्थेन लोक रक्षार्थेन का ये हवन करियो। आप माता बगलामुखी, प्रत्यंगिरा, वनदुर्गा, परशुराम तंत्र विधानेन हवनाख्यों करिष्ये। पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को बांटी गई सुरक्षा किट। एडीएम और एएसपी भी रहे मौजूद। चौराहों पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों समेत नगर सुरक्षा समिति सदस्यों को एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी व एएसपी अमरेंद्र सिंह की उपस्थिति में पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, हेयर कैप व विटामिन सी टैबलेट की सुरक्षा किट प्रदान की। इस विषय में पुलिस अधीक्षक शुक्ल ने बताया, देखिए, अभी जो कोविड का संकट है इसमें पुलिस एक फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम कर रही है। इनकी बहुत दुष्कर परिस्थितियां इसलिए कही जा रही सकती हैं कि कोविड का संक्रमण आप देख ही रहे हैं जो बढ़ रहा है खासकर, और दूसरा इसका मौसम, इन दोहरी जो फ्रंट पे इनको लड़ना पड़ रहा है। तो उसके वजह से जो सामान्य तौर पर जो सुरक्षात्मक जो उपाय हो सकते हैं वो मास्क, सैनिटाइज़र, हेड कैप, ग्लव्स ये सब दिए ही गए हैं। ये इस उद्देश्य है कि ये आप अपने उसमें कैरी कर सकते हैं, जेब में कैरी कर सकते हैं, इसलिए उनका हमेशा उनके साथ रहेगी। जो विटामिन सी की गोली है वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। कल से हम इनको ORS के भी शीशियाँ दे रहे हैं, खासकर मौसम की परिस्थिति को देखते हुए, ताकि अगर कोई डिहाइड्रेट होने की स्थिति में आता है तो उस ORS का उपयोग कर सके और विटामिन सी जो है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ अभी जो गर्मी की स्थिति है उसमें भी आप उनकी मदद करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव ने कोरोना महामारी में सेवा दे रहे पुलिस कर्मियों को बांटे मास्क व सैनिटाइजर। कोरोना महामारी में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को कांग्रेस कमेटी द्वारा मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। व ग्रीष्म ऋतु से राहत पाने के लिए चेकिंग पॉइंट्स पर छाछ भी वितरित की गई। प्रदेश सचिव कमल चौहान ने कहा, जैसे आज पुलिस हर आदमी अपने परिवार को बचाने में लगा, इस पे लगा, और एक पुलिस जो योद्धा के रूप में हर चौराहे पे हर जगह ड्यूटी लगाकर जिस तरीके से कार्य कर रही है, उनके लिए हमने
आज मास्क हजारों की संख्या में नागजिरी थाने में दिए टीआई साहब को, और जगह जगह के पॉइंट पे छाछ और मास्क का वितरण कर रहे हैं। आभार व्यक्त करते हुए एएसपी अमरेंद्र सिंह ने अपने विचार कुछ यूं प्रकट किए। उज्जैन शहर में एक बड़ी अच्छी पहचान और अच्छी बात है कि जब जब कभी समस्याएं आती हैं उस समय लोग आगे आते हैं। जैसा कि आज जो समाज सेवी श्री कमल जी चौहान के द्वारा हर पॉइंट पर पहुंचकर जो पुलिस के लोग, नगर रक्षा समिति के लोग, ट्रैफिक के लोग लगे हुए हैं ड्यूटी में, उनको मास्क और कई बार खाने पीने की दृष्टि से छाछ, इस तरह की चीज़ें जो इस पॉइंट पे मतलब उपयोगी हो सकती है, उनको वितरित किया जा रहा है। मैं उनकी टीम को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उनके द्वारा ये अच्छी पहल है। इससे बाकी लोग भी प्रेरणा लेते हैं और साथ में जो एक मनोबल है स्टाफ का, पुलिस का, वो भी ऊंचा होता है। लॉकडाउन में भी चल रहा था अवैध शराब का कारोबार। थाना चिंतामण ने 17 पेटी की जब्त। थाना चिंतामण द्वारा लॉकडाउन के दौरान चेकिंग पॉइंट पर 17 पेटी देसी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 1,76,000 रुपए बताई जा रही है। गौरतलब बात यह है कि सीएसपी पल्लवी शुक्ला इतनी मात्रा में शराब मोटरसाइकिल से जब्त होना बता रही हैं। थाना चिंतामण क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे लगभग 17 पेटी शराब की लेकर जा रहा था। चेकिंग के दौरान हमने उसको पकड़ा है। लगभग 160 लीटर शराब जब्त की गई है। ये लगभग 1,76,000 की इसकी कीमत आगे जा रही है। देसी 3-4 दिन से लॉकडाउन लगा हुआ, उसके बाद भी उसकी हिम्मत की राजनीति कहाँ से लेके आ रहा है, कहाँ से उसने माल लिया था? लेकर आ रहा था, लेकिन हमारी नाकाबंदी और आउटर चेकिंग बॉर्डर्स बहुत सख्त थी, वहीं पर हमने उसको दबोच लिया। देश में 2 लाख, मध्य प्रदेश में 10,000 और उज्जैन में 275 कोरोना मरीज के शासकीय आंकड़े आ रहे हैं। हमारा प्रदेश 2 दिन पहले 10वें नंबर पर था और अब 8वें पायदान पर पहुंच गया है। चलिए फिलहाल हम देश और प्रदेश की बात ना करते हुए हमारे पुरातन नगर उज्जैन पर अपनी नजरें इनायत करते हैं। हमारे नगर में कोविड से जीतने के लिए फिलहाल 2 सरकारी अस्पतालों के नाम बार बार आ जाते हैं, एक चरक, दूसरा माधवनगर, और कुछ भी नहीं। यूं तो हमारा नगर हेरिटेज सिटी और स्मार्ट सिटी की फहरिस्त में है। कुछ सिंहस्थ के नाम पर क्षेत्रफल के मुताबिक इसका फैलाव होता है। प्रदेश के अन्य महानगरों के मुताबिक पर ये कुछ भी नहीं। जनता को चाहिए सड़क, पानी, बिजली। सड़क पर तो सिंहस्थ का लेप लग ही जाता है, जिसका जीवन अगली बारिश में नष्ट हो जाता है। पानी के संग्रह का आकार मात्र 2250 MCFT है, जो बरसों से चला आ रहा है। बारिश आने के 2-2.5 महीने पहले से ही एक दिन छोड़कर एक दिन सप्लाई की घोषणा हो जाती है। तीसरी, बिजली, जिसकी जब मर्जी होती है तब चली जाती है और जब मर्जी होती है आ जाती है। इस प्राचीन नगरी के रहवासियों के आदतन होने से वाकिफ है हमारे सियासतदार। छोड़िए, हम तो फिलहाल ऑक्सीजन की बात करते हैं। अगर ये एयर कंस्ट्रेंटर से मिलती है या अन्य साधन से, हमारे आकाओं हमें मुहैया तो करा दो। पहले तो डॉक्टर्स ने मरीजों के परिजनों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए दरवाजे दुड़वाया, और अब जब नहीं मिल रहा तो उसके साइड इफेक्ट बताने लगे। आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के पिछले 45 करोड़ बाकी हैं और 150 पलंग उनसे ही बुलवाने पड़े। हमारी सरकार का खजाना, सांसद निधि, विधायक निधि सभी तो खाली है। बहरहाल हम इस नगर के सभी राजनेताओं से निवेदन करते हैं कि अभी हमारे नगर को चाहिए अस्पताल जिसमें नगरवासी आसानी से भर्ती हो सके। साथ ही चाहिए ऑक्सीजन जो उनकी सांसों को राहत दे सके, वेंटिलेटर जो उनकी आखिरी सांसों में जान फूंक सके। रेमडेसिविर इंजेक्शन तो अस्पताल वालों ने ही मंगवाया था, हमारे नगरवासी तो इसके नाम से भी वाकिफ नहीं थे। हमारे शहर के कोविड से बिगड़ते हालातों पर नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने नगरवासियों को दी कुछ हिदायतें। आइए देखते हैं उनकी सलाह। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर अजीत जैन है। मैं पिछले 45 सालों से ढाबा रोड स्थित अपने निजी चिकित्सालय पर मरीजों का सेवा में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 एक अत्यंत घातक संक्रमित रोग है। मैं आपसे कोविड से बचने के लिए कुछ साधारण और बहुत प्रभावी उपाय शेयर करना चाहता हूँ। हमेशा नाक और मुंह के ऊपर मास्क पहनिए। जिन लोगों के साथ आप नहीं रहते उनसे 6 फुट की दूरी बनाए रखिए।
भीड़ भाड़ की जगह से बचिए। अगर आप बीमार हैं तो घर पर ही रहिए। हर 20 मिनट में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। अगर साबुन उपलब्ध नहीं है तो सैनिटाइज करें। अगर आपको बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, किसी भी तरह की ये परेशानी है तो अपने डॉक्टर को दिखाएं या सरकारी अस्पताल जाएं। ये कोरोना हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में एक महामारी बन गया है। तो अपने सभी सहपाठियों से, सभी देशवासियों से, सभी उज्जैनवासियों से निवेदन करता हूं, इसको साधारण रूप में ना लें। जिनके घर ये बीमारी हुई है उनसे जाकर पता करें कि कितने परेशान लोग होते हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, पैसा देते हुए भी इलाज नहीं हो पा रहा है। अतः आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए, अपने आप को सुरक्षित, अपने आप परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ये सभी कदम उठाएं और देश और अपने शहर को इस महामारी से बचाने का उपाय करें और सरकार का सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर उदय जेजुरीकर, सर्जन एवं पेट रोग विशेषज्ञ। आज मैं आपको वैक्सीनेशन और कोरोना के बारे में बताना चाहता हूँ। जो हालात है हमारे भारतवर्ष में, उज्जैन में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हम सब बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इसमें दो ही बचाव हो सकते हैं, एक तो टीका और दूसरा मास्क। मास्क भी मैंने हमारे क्लिनिक पे आने वाले सभी लोगों से कहा है, कोरोना वायरस श्वास द्वारा अंदर जाता है तो वो नाक के ऊपर होना चाहिए। कई बार लोग मास्क जो लगाते हैं वो नाक के नीचे रखते हैं या गले पर लटकाए रहते हैं। ये ना करें, मास्क ठीक से लगाएं, नाक के ऊपर लगाएं। और वैक्सीनेशन सभी लोगों को, 45 वर्ष के ऊपर वालों को वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। मैं खुद दोनों टीके लगवा चुका हूँ, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं हुई थी, बिल्कुल ठीक रहा था। अगर आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, परिवार के सदस्यों को सुरक्षा देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप टीके लगवाइए और बाकी जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। पिछले साल जो हमें कोरोना वायरस मिला था उसमें बुखार, सर्दी और खांसी मिलती थी, पर अब उसका म्यूटेशन होकर स्ट्रेन बदल गया है। आजकल वो पेट दर्द, पतले दस्त, भूख नहीं लगना, मुंह का स्वाद जाना, इन लक्षणों के साथ भी आ रहा है। और आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के बदलते मौसम की रिपोर्ट पर और वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। उज्जैन में पिछले 2 दिनों से अचानक मौसम में बदलाव आ गया। गर्मी के इस मौसम में आसमान में बादल छा गए। मौसम वैज्ञानिक राजेंद्र गुप्त ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि पूरे दिन बादल की स्थिति बनी रही। यह स्थिति पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता के कारण बनी है। न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान परिवर्तित हुए हैं। दिन का तापमान 40 डिग्री से घटकर 35 डिग्री पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री से घटकर 20.5 हो गया। अब धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगेगा। वही जैसा कि हम देख रहे थे, कल पूरे दिन लगभग बादल की स्थिति रही, जो पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता के कारण ये स्थिति बनी, जिससे न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान परिवर्तित हुए हैं। अधिकतम तापमान जो 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया था वो भी कम होकर 35.5 हो गया है। न्यूनतम तापमान भी 24 डिग्री हो गया था, वो बढ़ के 20.5 डिग्री हो गया है। अब चूंकि ये डिस्टर्बेंस का प्रभाव खत्म हो गया है, तो जिस कारण पूरी धूप खिल गई है, तो अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इंगोरिया थाने में वृद्ध दंपति से मारपीट कर की लूट, परिचित का हाथ होने की आशंका। लॉकडाउन छूट पर उमड़ती है बाजारों में भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ता है मखौल। सुपर बाजार पर किराना दुकान लिखकर हो रहा था व्यापार, प्रशासन ने की कार्यवाही। नवरात्रि पर्व पर मां बगलामुखी धाम में हो रहे धार्मिक अनुष्ठान और विशेष यज्ञ। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों और नगर सुरक्षा समिति सदस्यों को वितरित की सुरक्षा किट। तो ये
आज के प्रमुख समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।